डिस्कस करेंगे। तो वी हैव फिनिश्ड एग बेसिकली। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड आगे। तो इसलिए बिफोर फर्टिलाइजेशन वी नीड मैंने इंटरकोर्स एंड फिर आगे आपका जाएगा। So now, so our first topic is actually, so we'll go into the physiology of embryonic development. So this is in sexual intercourse. Okay, तो sexual intercourse या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, copulation, जिससे बढ़ता है population. Fine. So this is the heading of the topic. Now you know that basically in the process actually क्या होता है कि the male is basically depositing the sperms. तो इन लोअर एनिमल्स इसमें क्या होता था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता था, इसलिए आउटडोर छोड़ दिया जाता था. ओके, सो इट वाज लेफ्ट आउटडोर. बट when in internal fertilization the sperms are deposited inside. ठीक है, तो इसीलिए द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स क्लोज टू द ओवम. ठीक है, तो ये हमारा मेन कंसेप्ट है. सो दैट इज व्हाट वी विल राइट बेसिकली. सो in this process, okay, in this process the male deposits the sperms within the body of the female. Yeah, we can be very specific, within the vagina of the female. And since we are only responsible for human, so I am not discussing any other thing. आपको मालूम है हम लोग ईडी ऑफ ह्यूमंस पढ़ रहे हैं, तो और कोई टॉपिक यहाँ डिस्कशन नहीं होगा. तो इन दिस प्रोसेस द मेल डिपोज द स्पर्म्स विद इन द वेजाना ऑफ द फीमेल. ओके, तो इसीलिए इसमें फर्स्ट क्या होता है, ड्यू टू एक्साइटेशन. ओके, ड्यू टू एक्साइटेशन द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इज स्विच्ड ऑन. ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले क्या होगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी स्विच ऑन हो जाएगा. तो ब्लड सप्लाई टू द क्या, आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एनास्टोमोसिस. फाइन. सो ब्लड सप्लाई टू द आर्टेरियो venous anastomosis of the penis increases. ठीक है, so this stimulates the penile muscles to stiffen and which causes इरेक्शन. ओके, तो प्लीज रिमेंबर ये एक सबके ऑपोजिट थॉट है. लोग जनरली सोचते हैं कि इरेक्शन जो है वो सिंपैथेटिक फिजियोलॉजी है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जो एक्साइट हो रहे हैं तो हमें एक्चुअली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहिए था. इधर जेजेस पैरासिम्पैथेटिक लिख रहा है. ओके, सो ड्यू टू एक्साइटेशन द पैरासिम्पैथेटिक हमने लिखा है. But a lot of people they think and teach also that this is sympathetic nervous system. But हम already discuss कर चुके हैं कि ये sympathetic क्यों नहीं होगा, because हमें एक और excitation करना है which has to be ejaculation. So that is why in case of humans normal excitement में आपका इधर
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम शुरू किया है, ठीक है। Yes, sir. विच कॉजेस इरेक्शन। सो नाउ, तो इससे क्या होगा, नाउ ड्यूरिंग, ना इसमें एज द पेनिस स्टिफेंस and enlarges, okay, it is now strong enough to penetrate the vagina. Okay, it is now strong enough to penetrate the vagina. Okay, penetrate the vagina, full stop. Now, during intercourse, okay, the glans penis, okay, rubs with rubs along the, या rubs with the लिखने से होगा ना, rubs with the क्या, vaginal rage, Okay. okay, vaginal rage of the vaginal canal. Wall. Canal. Okay, this highly excites the male. Yeah, this increases. Okay, this increases. Okay, this increases excitation. Okay, this increases excitation of the male. Full stop. Now when, so when when the penis rubs through the glands clitorides of the female clitoris, तो क्या होता है, it also stimulates the female. Okay, it also stimulates the female. Now, when the excitation is strong enough to इसको इसके पहले एक और पॉइंट लिखेंगे, to switch over the nervous system, there is a change of nervous system from Parasympathetic to sympathetic. parasympathetic to Sympathetic. sympathetic. ओके, तो इसके पहले हम एक और पॉइंट लिखेंगे, हेलो। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ओके, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट द, कौन सा स्फिंक्टर, That contracts the ejaculatory sphincter. Okay, so it is closed. closed. समझे, तो ये लोग नहीं समझते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से स्फिंक्टर क्या होगा, आपका ओपनिंग बंद होगा, तो इसीलिए तो स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, आपका इजैकुलेटरी डक्ट बंद हो जाएगा. Okay, parasympathetic nervous system contracts the ejaculatory sphincter and relaxes the Urethra. urinary sphincter. Spin. Okay, so urinary sphincter. Okay, so the urethra is open and urine can
pass out. Okay, if one wishes. इसका मतलब क्या है, अभी भी आपका यूरेथ्रा खुला हुआ है तो यूरिन पास आउट कर सकता है, करना है तो कर लो। बट तो इसीलिए अगर आप यूरिन नहीं जाके यू कंटिन्यू द प्रोसेस, ओके, तो व्हेन द एक्साइटेशन इज स्ट्रांग इनफ, तो उसके बाद व्हेन द एक्साइटेशन इज स्ट्रांग इनफ टू स्विच ओवर द नर्वस सिस्टम, there is a change from parasympathetic to sympathetic, है ना? This stimulates the urethral sphincter to close One. and to Ejaculatory contract, sphincter. okay, to contract and ejaculatory sphincter to relax. Relax. तो समझ रहे हो, तो उनका यूरिनरी स्फिंक्टर बंद हो जाएगा, इजैकुलेटरी स्फिंक्टर खुल जाएगा। ठीक है, तो रिलैक्स दिस, ओके, सो दिस रिजल्ट्स in ejaculation. Yes, sir. Okay, ejaculation of semen. Okay, full stop. It is a momentary phase and immediately there is a switch over of nervous system from क्या सिम्पा टू Parasympathetic. पैरासिम्पैथेटिक। ओके, तो इसलिए ये एक बहुत शॉर्ट टर्म स्टेज होता है। सो इट्स अ मोमेंटरी फेज एंड इमीडिएटली देयर इज अ स्विच ओवर ऑफ नर्वस सिस्टम फ्रॉम सिंपैथेटिक टू पैरासिम्पैथेटिक। ओके, Parasympathetic. सो इन मेल्स there can be only one erection followed by ejaculation. ओके, एक ही इरेक्शन हो सकता है फॉलोड बाय ejaculation. To have another immediate erection will take, okay, will take at least few minutes, कम से कम at least few minutes. So males are क्या, Not नो well. ऑर्गेस्मिक। समझ रहे हो, इसका मतलब मेल का एक ही एक्साइटेशन होगा immediately and he will stop. Okay, now but as the parasympathetic nervous system, as the parasympathetic nervous system is on, तो क्या होगा, तो as the parasympathetic nervous system is on, तो what will happen, इधर आपका चेंज हो जाएगा अगेन, it is a momentary phase and immediately there is super, okay, full stop. So हो गया immediately switch over, तो उसके कहाँ लिखे थे, relax, this is the ejaculation of semen. Okay, this results in, इधर हम लिखेंगे stoppage of blood supply to the penis and ejaculation of semen. तो ब्लड सप्लाई आपका ठप हो गया, तो इसलिए क्या होगा, तो इसलिए जस्ट आपका इरेक्शन के बाद इट विल व्हाट, इट विल अगेन, द पेनिस विल अगेन सबसाइड। ओके, एज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑन, तो क्या होता है, द as the parasympathetic nervous system is on,
द क्या लिखेंगे हम लोग, द ब्लड सप्लाई टू पेनिस विल बिकम नॉर्मल। ओके, तो ये नॉर्मल है, फिर एक्साइटेशन से और ज्यादा इंक्रीज होगा इम्पल्स एंड फिर वो और ज्यादा बढ़ेगा, बिकम नॉर्मल। सो नाउ द पेनिस becomes small and flaccid. Okay, so now please switch off your mic home. So now the penis becomes small and flaccid. ठीक है, तो वो छोटा एंड फ्लैसिड हो जाता है। तो इसीलिए जनरली मेल्स जो हैं वो मोनार्गास्मिक होते हैं, मीन्स दे कैन नॉट हैव परसिस्टेंट इरेक्शन। तो इसीलिए व्हाट ए लॉट ऑफ पीपल डू इफ दे रियली वांट मोर, so they go for what, they go for Viagra. Okay, तो Viagra क्या होता है, तो it is basically inhibiting the stoppage of blood supply, है कि नहीं। जो ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है वो उसको बंद करने नहीं देता, क्योंकि उसमें वो नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीशन बढ़ा देता है, तो ब्लड सप्लाई नेवर स्टॉप्स। तो इसलिए देयर इज परसिस्टेंट इंटरकोर्स। माइक बंद बोल करो, रहे माइक बंद करो। रुद्रांश भाई का माइक ऑन है, बंद करो। रुद्रांश स्विच ऑफ योर माइक। सॉरी सर। So blood supply to penis will become normal. So now the penis becomes small and flaccid. Okay. तो इसलिए इसके लिए lot of people go for Viagra, but since it is playing with circulatory system, so any issues may result in heart attack also. So if a lot of people who are not strong enough to take it may have heart attack and they may die in the search of polyorgasm. Okay. But in case of females, the excitation does not, okay, does not decrease, okay, after male ejaculation, okay, and in females there is no ejaculation. ओके, तो इसलिए फीमेल में सिंपैथेटिक एक्टिविटी को गिरने में टाइम लगता है। ओके, सो ए फीमेल कैन बी एक्साइटेड फॉर orgasm more than one time. Okay, so more than one time, so they are क्या, Polyorgasmic. Polyorgasmic. Okay, so they are polyorgasmic. So basically what happens, this is the main reason for quarrel in the family, because if the male is ejaculating and what, he is going back to zero state, so female is still not what, still not subsided, so she still needs more, जैसे दिल मांगे more, but unfortunately the same male cannot. So that is why a lot of people tell that before intercourse one should go for what, foreplay. चलिए, सो ये हमारा इंटरकोर्स हो गया। सो इसीलिए यहाँ एक प्रॉब्लम है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, सो दैट इज कॉल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन डिसऑर्डर। ओके, इरेक्टाइल डिसफंक्शन डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, इन दिस केस there fails to is a problem in the blood supply to the penile muscles, okay, or response to increase blood supply.
Okay, so in case there is no problem, there is a problem in blood supply to penile muscles or response to in response to the okay response to the increase in blood supply. Okay, तो क्या होगा? Penis does not erect. Okay, penis does not erect. So this results in क्या? Impotence और क्या? Infertility. This results in impotence and it may be one case या cause for infertility. Okay, था. So it may be one cause for infertility. ठीक है, तो इसलिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन डिसऑर्डर था ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି तो ऑन अब आ रहा है तो इसीलिए so this results in impotence and it may be one cause of infertility. है कि नहीं? तो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें एक कारण ये भी हो सकता है. हो गया. So this is the case. चलिए, तो हम लोग का इंटरकोर्स फिनिश. सो नाउ हम लोग क्या करेंगे? कहाँ गया? So now we will go back to the board and go to the next page. So after erection, so now we will go for what? Fertilization. है कि नहीं? fertilization. अब हम लोग चले जाएंगे fertilization. So we will not discuss the semen again because we have already discussed semen. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे fertilization a physico-chemical process. Okay, fertilization a physico-chemical process. ठीक है, सो ये आपका फिजिको केमिकल प्रोसेस है. इसका मतलब ताको एटा दो ना जो मक्का तो फिजिको केमिकल प्रोसेस. तो फिजिको केमिकल प्रोसेस. ओके, ये फर्टिलाइजेशन है. नाउ तो अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्टिलाइजेशन क्या है? वो इतने जल्दी से होता नहीं है. इट टेक्स इट्स ओन टाइम एंड ए लॉट ऑफ डिफरेंट फिजियोलॉजी. तो ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है. तो इसीलिए इसमें होगा क्या? तो फर्टिलाइजेशन में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका क्या होगा? वो पूरा मिक्स होगा. ओके, तो इट विल टोटली मिक्स with the genetic material will totally mix. Okay, तो इसीलिए the end product of fertilization क्या है? Zygote. तो इसीलिए fertilization जाके amphimixis में end होगा. Okay, so the क्या कर रहा हूँ? तो fertilization involves the mixing. Fertilization involves mixing of the genetic material from a haploid sperm cell and a haploid secondary oocyte, okay, into a diploid nucleus. Okay, into a diploid nucleus. इसको क्या नाम देंगे? Of the zygote. Zygote. ठीक है, सो ये आपका कंसेप्ट है फर्टिलाइजेशन का. कहाँ गया? ये थोड़ा उधर आ जाएगा क्या? आ गया. नाउ ऑफ अबाउट 200 मिलियन स्पर्म्स. तो ये नंबर बुक टू बुक वैरी करेगा. 200 से 400 मिलियन स्पर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना. ओके, फ्यूअर देन 2 मिलियन reach the cervix and okay only about 200 reach secondary oocyte.
आई एम डायरेक्टली कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम टोरटोरा। तो आप सोचो कि पहुंचता सिर्फ 200 है। तो समझ रहे हो? तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज नॉट इवन 1%। तो समझ में आया? तो यही खतरा है। ओके, तो दिस इज द प्रॉब्लम। चलिए, तो समझ रहे हो? तो फर्टिलाइजेशन normally occurs in the uterine tubes, okay, within 12 to 24 hours after ovulation। ठीक है, तो अराउंड ओव्यूलेशन के आधा दिन से एक दिन के अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन आपका हो जाएगा, हो जाना चाहिए। क्यों बोलो? क्योंकि एग जो है वो धीरे धीरे खराब होता है ना, उसका डिग्रेडेशन होता है। सो दैट्स व्हाई इट हैज टू गो। तो sperm can remain viable for about 48 hours after deposition in the vagina, although a secondary oocyte is viable for only about 24 hours। तो sperm 2 दिन के लिए वेट कर सकता है, बट एग 1 दिन के लिए। तो इसलिए बेस्ट क्या है कि इस दौरान विद इन 24 आवर्स अगर काम हो जाए तो बढ़िया है। ओके, चलिए। Thus, pregnancy is most likely to occur if intercourse takes place during a 3-day window from 2 days before ovulation to 1 day after ovulation। क्योंकि ना अब कब हो जाए पता नहीं ना, इट कैन बी एनी डे। तो हम लोग का जो बेस्ट है वो 2 days एंड 1 day है। तो अगर आपको ध्यान है, जब हम लोग शादी के बारे में पढ़ रहे थे, तो व्हाट वी डिस्कस्ड दैट एक्चुअली जो डेट ऑफ मैरिज इज सो फाउंड आउट दैट इट इज फॉलिंग इन दीज 3 days। है कि नहीं? हमने क्या डिस्कस किया था कि जनरली द Yes, sir. गर्ल विल गिव ए पोस्ट मेनोपॉजल डे, पोस्ट मेंस्ट्रुअल डे, है कि नहीं? एंड जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल डे है, तो ये जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल डे कब होगा? तो द पोस्ट मेंस्ट्रुअल डे मे बी व्हाट? बोलो। द पोस्ट मेंस्ट्रुअल डे मे बी नॉट इमीडिएट ना। सपोज 5 डे मेंसेस हो गया तो तुम थोड़ी 6th डे दोगे, तुम 4-5 दिन हाथ में रख के दोगे क्योंकि काले हाँ। कड़ सकड़ हो जाए। तो आपका 5 डे हो गया, फिर और 2 दिन तुम इधर उधर करती है, उसके बाद शादी होगा। सपोज द नेक्स्ट डे इज मैरिज, तो आपका जो हनीमून नाइट है 4th डे है। तो इसका मतलब क्या होगा? इट विल बी एग्जैक्टली ड्यूरिंग द बेस्ट टाइम फॉर फर्टिलाइजेशन। इसलिए मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एक बंदा आपसे पूछे कि वुड यू टेल मी योर साइकिल, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अंडरस्टैंड द रीजन? आप समझ में आया? अच्छी बात। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज अर्लियर व्हाट हैपेंस, वी वेर